राजौरी जिले में 140 किसान यहां पर खिदमत घर स्थापित कर 312 पंचायतों को जोड़ा गया है। ये पहल किसानों को सेवाएं, जानकारी और संस्थान उपलब्ध कराते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास व आत्मनिर्भरता को मजबूती देंगे। भाजपा नेता दिलीप घोष ने जेडीयू अध्यक्ष हुमायूं कबीर पर सवाल उठाते हुए कथित वीडियो को तुष्टीकरण बताया है। उन्होंने पूछा है कि वीडियो किसने बनाया और 1000 करोड़ रुपए कौन देगा, कहते हुए आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित करार दिया। दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि विपक्षी दल घबराहट में है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को भारी बहुमत देने का मन बना चुकी है, जिससे विपक्ष बेचैन है। पटना में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में आज शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार उनके मार्गदर्शन में काम करेगी। साथ ही महिला आरक्षण बिल पर कहा है कि सरकार वादे के अनुसार इसे लागू करने की दिशा में सक्रिय है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज 7 जिलों में IRS के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें भूकंप और भगदड़ जैसे खतरों से निपटने का अभ्यास होगा। रिसोर्सेज और रिस्क मैपिंग के जरिए सभी विभागों की आपदा तैयारी परखी जाएगी। गिरिराज सिंह ने भारी मतदान को पीएम मोदी के विकास का समर्थन बताया। उन्होंने कहा कि बोगास वोटर बाहर हुए हैं और असम में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरवागी ने कहा है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा शपथ ग्रहण बड़ा दिन है। उन्होंने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा है कि विपक्ष बटा रहा, लेकिन सभी विवादों पर जीत मिली और बिहार में विकास जारी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। इस क्षेत्र में संसद, सरकारी दफ्तर और दूतावास हैं। अमेरिकी ईरान शांति वार्ता की मेजबानी से पहले सुरक्षा के तहत ये सख्त कदम उठाया गया है। आगरा की किनारी बाजार रावतपारा में जर्जर 4 मंजिला इमारत ढह गई है। देर रात तेज धमाके के साथ हुई इस घटना में आसपास की दुकानों को भी क्षतिग्रस्त हो गई और स्थानीय लोगों में मुताबिक इमारत में चल रहा था ये काम, जहां हादसा अचानक हुआ। 2025 के चर्चित कमल कोर हत्याकांड में आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को दुबई से गिरफ्तार कर पंजाब लाया गया। ऑफटेक के जरिए कार्रवाई हुई है। कौर का शव 11 जून 2025 को भटिंडा में मिला था। हत्या गलाघोट कर की गई थी। 3 अन्य आरोपी पहले से ही पकड़े जा चुके थे। जम्मू कश्मीर में शिक्षा निकेतन स्कूल के छात्रों ने अमेरिका ईरान तनाव के बीच शांति की अपील की। संघर्ष विराम के माहौल में बच्चों ने दुनिया को संदेश दिया कि संवाद और समझ से ही विवाद सुलझे जा सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्ग पर 80 आपदा टीमें तैनात रहेंगी। 1250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। निगरानी के लिए 15 ड्रोन भी इस्तेमाल होंगे। साथ ही 45,000 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सेवक रामकृपाल दास मोहपात्रा ने ममता बनर्जी की सराहना करते हुए कहा है कि वे साल भर जनता के कल्याण के लिए काम करती हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए वे लोगों के बीच भरोसा कायम रखती हैं। लखनऊ के कृष्ण नगर बाजार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कई दुकानें जलकर नष्ट हो गई। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राहत की बात यह रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 2 साल के बच्चे खुले बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मासूम को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सरकारी परिसर में बिजली का खंभा और पेड़ गिरने से कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल लेबनान के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू करेगा। इस कदम को क्षेत्रीय तनाव कम करने और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने कहा है कि उन्हें जेफरी स्टेपिन द्वारा किए गए दुष्व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी एप्स्टेपिन के निजी वेब पर दौरा नहीं किया है। जौनपुर के लाइन बाजार स्थित बाजिदपुर चौराहे पर बिजली पोल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं और लाखों का सामान नष्ट हो गया। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दिल्ली के तिलक नगर में यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। मामले में कार के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि परिवार अंदर मौजूद था। बताया जा रहा है कि घटना से पहले कहासुनी हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया। डीएम के आदेश पर प्रशासन ने अवैध मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। एक्सपायर और प्रतिबंधित दवाएं मिलने पर स्टोर सीज कर दिए गए। कार्रवाई देख कई संचालक मौके से फरार हो गए। हापुड़ के प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर पार्वती में एक विवाद सामने आया। आरोप है कि बच्चों से बर्तन साफ करवाए गए और नियमों के खिलाफ स्कूल में गतिविधियां हुई हैं। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने स्कूल में प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। माड़ावाड़ा के सतवासा गांव में दबंगों की धमकी से परेशान एक किशोर ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। भाई का आरोप है कि 6 युवक उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी। आवास विकास क्षेत्र में उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त और अभियंता कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद रात में बिजली गुल होने और अत्याधिक बिल आने की समस्या बढ़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सहारनपुर के बहादुरपुर में एक गिट्टी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सो रहे मजदूरों पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में गिट्टी से नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी चालक फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा में निर्माण कार्य के दौरान 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही है कि बाजार बंद था, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती के सिसवारी गांव में सिरफिरे आशिक सलीम ने एक युवती पर एसिड फेंक दिया है। आरोपी शादी की बात से नाराज था और पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका था। गंभीर रूप से झुलसी युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी लुटेरे विपिन को दबोचा है। आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। वह कई वारदातों में वंचित था। गढ़मुक्तेश्वर के पावटी स्कूल में शिक्षक के पति पर बच्चों को भ्रामक धार्मिक जानकारी देने और छात्रों से अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगा है। बिना पद के स्कूल आने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ ग्रामीण में भारी हंगामा किया। बीएसए ने जांच के आदेश देते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम योगी के निर्देश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी, अयोध्या और आजमगढ़ समेत कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर फसल नुकसान का जायजा लिया है। सरकार ने प्रभावित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। अधिकारियों को तुरंत सर्वे पूरा कर रिपोर्ट भेजने के सख्त निर्देश दिए। नाहटौर के एक बैंकेट हॉल में निकाह के दौरान दुल्हे के इनकार के बाद खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें दुल्हे की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने जय श्री राम से टीएमसी की चिढ़ और घुसपैठियों के समर्थन को लेकर सवाल उठाए। इसे मतदाताओं का अपमान बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। उन्होंने सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुचारू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चेंगलपट्टू में डी के शिव कुमार ने गठबंधन के लिए प्रचार किया। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कांग्रेस डीएमके को भारी जीत का दावा किया। कोयम्बटूर में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
सेंथिल बालाजी को भ्रष्ट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का पैसा डीएमके नेताओं की जेब में जा रहा है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मतदान के बाद कहा है कि इस बार हर समाज ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। उन्होंने एनडीए की जीत का दावा करते हुए ट्रिपल डिजिट सीटों की उम्मीद जताई। विधायक भावना बोहारा ने महिला आरक्षण बिल को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में बेटियां इतिहास लिख रही हैं और कांग्रेस ने हमेशा इस बिल को लटकाए रखा। असम की 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बाद अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपीएटी को सील कर दिया। राज्य में आज भारी वोटिंग दर्ज किए गए। गौरव वल्लभ ने चुनावी आंकड़ों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि लोग झूठ और गाली गलौज से ऊब चुके हैं और भाजपा तीनों राज्यों में शानदार जीत के साथ सरकार बनाएंगे। सतीश पूनिया ने रिफाइनरी मुद्दे पर अशोक गहलोत को घेरा। उन्होंने देरी और बढ़ती लागत का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने बेहतर डील कर जनता का पैसा बचाया। के कविता ने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र को घेरा। उन्होंने 2023 से देरी और ओबीसी कोटा ना होने पर नाराजगी जताते हुए इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 15 साल में ममता सरकार ने बंगाल को लूटा है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि गुंडागर्दी करने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। शहजाद पूनावाला ने पवन खेड़ा को कोर्ट से राहत न मिलने पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री का अपमान किया और पाकिस्तान के इशारे पर राज्य को बदनाम किया। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सीज फायर स्पेशल पर केंद्र को घेरा है। उन्होंने पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने पर दुख जताया और बारामती उपचुनाव के निर्विरोध जीतने की संभावना जताई। फारबिसगंज में हत्या के मामले पर सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद दी और पुलिस अधिकारियों से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता आरपी सिंह ने असम में भारी बहुमत से जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। केरल की 140 सीटों पर 2026 विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। निम्न विधानसभा समेत राज्य भर में मतदान के बाद अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट को सील कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी के आरोपों को हार की बौखलाहट बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ की हद पार कर रही हैं, जिससे वे खुद हास्यास्पद नजर आ रही हैं। सुखबीर सिंह बादल ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि यह बिल जल्द आना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल पूरी तरह इसके साथ है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उत्तराखंड एडवेंचर राइड्स बाइकर्स रैली के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित इस रैली का मकसद सड़क सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। भाजपा प्रत्याशी आरूप दास ने अपनी जीत पर 100% भरोसा जताया। उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्योग के लिए ली गई जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। देहरादून में बुजुर्ग से 35 लाख ठगने वाले 2 शातिर अपराधी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किए गए। आरोपी फर्जी बैंक खातों और दस्तावेज के जरिए डिजिटल अरेस्ट का काला खेल खेल रहे थे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सड़क सुरक्षा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने हेलमेट और ट्रैफिक नियमों की सहमति बताते हुए दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना की जानकारी दी। अनुराग ठांगड़ा ने कहा है कि यूपी में जनता भाजपा कांग्रेस से त्रस्त है। संजय सिंह के नेतृत्व में आप हर गली तक पहुंच रहे हैं ताकि जनता की सरकार बनाई जा सके। भारतीय सेना ने पोखरण में अभ्यास ब्रह्मास्त्र के दौरान अब्जे हेलीकॉप्टरों की ताकत दिखाई है। हवा में टैग कर रहे जाने वाले अब्जे मिसाइलों और रॉकेटों को सटीक निशाना साधा। शहजाद नगर 0 पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट से बाइक का स्पेयर पार्ट्स और जिम की दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां 2 घंटे से आग बुझाने में जुटी रही।
रुद्रपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 शातिर तस्करों को दबोचा है। आरोपी से भारी मात्रा में राइफल, रिवॉल्वर और 344 कारतूस बरामद हुए हैं। गैंग का नेटवर्क जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। छतरपुर जिला न्यायालय में जज के सामने युवक ने महिला टाइपिस्ट को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। वाराणसी पहुंचे मत्स्य मंत्री संजय निषाद का भव्य स्वागत हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी विकास के दम पर चुनाव जीतेगी। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रभारी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश भरा। 2027 के चुनाव के लिए आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने और सरकार के भ्रष्टाचार को जनता तक ले जाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए सरकार ने 33 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी न होने पर राजधानी में गौ प्रतिष्ठित धर्म युद्ध शुरू करने की चेतावनी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि शहबाज नगर में 1111.88 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया जाएगा। क्षेत्र में कुल 5 ऐसे भवन स्वीकृत किए गए हैं जिससे स्थानीय आयोजनों में आसानी होगी। बनारस से बिहार जा रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मार दी। दुकान में जा घुसी। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 16 से 16 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर अपराधी अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को कंप्यूटर हैक होने का झांसा देकर डॉलर में ठगी करते थे। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने अस्पताल का जायजा लेकर सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नाराजगी जताई। इमरजेंसी विस्तार, डिजिटल टोकन सिस्टम और सोलर प्लांट लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। कालाडूंगी में एसडीएम के नेतृत्व में बुक सेलरों और स्कूलों में छापेमारी की गई है। बिना रेट लिस्ट और अवैध रूप से मोमोग्राम वाली ड्रेस बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लोहाघाट में मूसलाधार बारिश और ठंड के चलते धारचूला में पशुपालक की 27 भेड़ों की मौत हो गई है। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की है। देहरादून में पूर्व राजस्व मंत्री ने मायावती पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अब राजनीति में उनका भविष्य खत्म हो चुका है। उन्होंने ओवैसी और मुस्लिम वोट बैंक को सियासत का निशाना साधा। यूपी के पूर्व राजस्व मंत्री ने पहाड़ी खेती को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि छोटे जोत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पलायन बढ़ रहा है। हालांकि ऑर्गेनिक खेती एक उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने केंद्र की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तुलना बंगाल की बम फैक्ट्रियों से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल की युवा शक्ति इस बार निर्मम सरकार को विदाई देगी। बीते वर्षों में हुई कठिनाइयों का जवाब 23 और 29 अप्रैल को मिलेगा। ये भय रहित बंगाल का भरोसा दिलाने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीरभूम में हुई घटनाएं दुखद हैं। ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा का है। भाजपा ने मतदाताओं और बहनों के लिए घोषणा की है जिन्हें तेजी से लागू किया जाएगा। मोदी की गारंटी। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु भाजपा चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा है कि डीएमके सरकार एक परिवार द्वारा चल रही है। भ्रष्टाचार और खराब शासन के लिए जिम्मेदार हैं। कानून व्यवस्था ढीली है। युवा ड्रग की चपेट में हैं और विरोधियों को डराना जा रहे हैं। नितिन नवीन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव में कमल खिलाकर अराजक और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर चुकी है। मोदी नेतृत्व वाली भाजपा पर लोगों का भरोसा बरकरार है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों को खासकर माताओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। उन्होंने युवाओं से अपमान का बदला लेने और मां, बेटी और मनुष्य की सुरक्षा के लिए मतदान करने का आह्वान किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और जहां वो शपथ लेंगे ऐसी पूरी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए डबल इंजन सरकार की नीतियों को और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में कहा है कि हुमायूं कबीर और भाजपा के बीच डील के आरोपों पर सोशल मीडिया पर खबरें पर लोगों को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने धन और हेलीकॉप्टर उपयोग पर भी सवाल उठाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबाला की अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने फसल खरीद की धीमी प्रक्रिया और उड़ान की समस्याओं को लेकर प्रदेश की भाजपा और जाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।